अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। जैसे कि आपको अपने लास्ट व्लॉग में कुछ दिन पहले मैंने आपसे जिक्र किया गुजरांवाला में मर्डर केस के हवाले से, तो आज की वीडियो में कुछ मजीद हकायक जो मेरे सामने आए, मकतूला की फैमिली के साथ मैंने बात की और वहां से मालूम हुआ कि मजीद क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि कैसे एक औरत खुद से खुदकुशी करके ये कह सकती है कि मेरी बहन की शादी मेरे शौहर से करा दो। हाउ इज दिस पॉसिबल? तो मेरे जहन में बहुत से सवालात थे, बहुत सी चीजें थी, बहुत सी गुत्थियां थी ऐसी जो सुलझने वाली थी, जो आप तक पहुंचाने थी। तो उस हवाले से मैं आपके साथ आज डिटेल के साथ बात करूंगी, क्योंकि मकतूला की जो फैमिली है उसके साथ हमने राब्ता किया, उससे बात की और कुछ चीजें सामने आई हैं जो मैं आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। अच्छा, आपको मैं जरा रफली सा आइडिया एक दे दूं कि राबिया नामी ये लड़की थी जिसने खुदकुशी की थी। इसके 3 बच्चे थे। इसका ये कहना था कि मेरी बहन की शादी मेरे शौहर से कर दो ताकि मेरे बच्चों को वो सही तरह से संभाल सके, और मैं मरने जा रही हूं। मैं क्यों मरने जा रही हूं इसकी वजह मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो आपको पता है ये सारा सिलसिला था, वॉइस नोट था जो मैंने आप लोगों को सुनाया था। अब कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं, राबिया की फैमिली से मैंने बात की है। वकुए की तरफ आते हैं और इस पर डिटेल के साथ बात करते हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि ये शख्स जिसको आदिल है, आदिल इसको वैसे कहा जाता है, लेकिन जो इसका रियल नेम है, जो सही नाम है, वो है इसका बिलाल शाह। अब बिलाल शाह नामी ये लड़का है। बिलाल शाह ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा था कि हमारा कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, हमारा कोई मसला ही नहीं है, हमारा किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। पता नहीं क्यों उसने खुदकुशी कर ली, मुझे तो खुद ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो बिलाल जो है, मैं अब डिटेल के साथ आपको बताऊं कि बिलाल और राबिया की शादी कोई आउट ऑफ फैमिली नहीं है। राबिया की शादी हुई है अपने चचा के घर, चाची के घर। अच्छा, चाची की तरफ जब शादी होती है तो जाहिर है वो एक फैमिली है, और एक फैमिली का मतलब है कि ये आपस में कोई कमजोर रिश्ता नहीं है, तगड़ा रिश्ता है, ये ठीक हो गया। अब एक बिलाल का भाई है और ये छोटा भाई है। इस भाई का नाम है मुजम्मिल। मुजम्मिल की शादी हुई है तैयबा के साथ। मुजम्मिल और तैयबा आपस में मियाँ बीवी हैं। बदकिस्मती के साथ बिलाल जो है उसके नाजायज मरासिम, नाजायज ताल्लुकात और चक्कर था तैयबा के साथ। तैयबा को भी ये सोचना चाहिए था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह कर रही हूँ। देवर जेठ तो भाई होते हैं। और अगर हम बिलाल की बात करें तो बिलाल की तरफ से भी जाहिर है कि बात क्लियरली तौर पर उसको समझनी चाहिए थी कि मेरे भाई की इज्जत है, हमारी भाभी है। अब इस हवाले से मैंने मकतूला की फैमिली के साथ राब्ता किया और मकतूला की फैमिली के साथ मैंने बात की कि 3 बच्चे हैं, जिंदगी गुजर रही है, तो क्या चक्कर क्या है, क्यों ये इस तरह से अचानक से कत्ल जो है वो सामने आया है। जिस पर फैमिली की जानिब से मुझे ये बताया गया डिटेल के साथ कि जो मुजम्मिल की बीवी तैयबा है, तैयबा की पहले बिलाल के साथ मंगनी हुई थी। ये इसका फियोंसी था। ये एक दूसरे को पसंद करते थे। पसंद करने की वजह से इनके आपस में जाहिर है गपशप, चैट और सारे मामलात होते थे। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इनकी शादी ना हो सकी। पसंद का आंसर तो ऑलरेडी इस भाभी बनने से पहले का मौजूद था, चूंकि ये बिलाल को बहुत पसंद थी और वो शादी भी करना चाहता था, फिर मंगेतर भी था, लेकिन इसके बावजूद ये शादी तो ना हो सकी। अब हुआ क्या? अब हुआ ये कि ये शादी ना हो सकी और शादी ना होने की वजह से इनके दिलों में ये रंजिश थी। बाद में मुजम्मिल की बीवी बन गई तैयबा। अब जब घर में आ गई तो वो पुरानी मोहब्बत जो है वो फिर से जाग गई। जब वो पुरानी मोहब्बत जाग गई तो बिलाल ने उसके साथ नाजायज मरासिम कायम कर लिए, ताल्लुकात कायम कर लिए। अब आगे हुआ क्या? मैंने जब बिलाल से लास्ट टाइम ये पूछा था कि क्या मामला क्या है, तो उसने कहा हमने तो बड़ा खुश रखा हुआ था, हमारे घर तो कोई झगड़ा ही नहीं होता था, कोई किसी किस्म का कोई मसाइल ही नहीं थे, प्रॉब्लम्स ही नहीं थी। पता नहीं इसने क्यों ये खुदकुशी कर ली है, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे परेशान हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है, इस तरह तो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। ये सारे मामलात, ये सारी फिल्म जो बिलाल ने सुनाई थी वो टोटली झूठ निकली थी। अच्छा, अक्सर औकात मकतूला की फैमिली के साथ जब मेरी ये बात हुई कि क्या पहले भी कभी आप इनका आपस में झगड़ा हुआ था, कोई माहौल घर का खराब रहता था, तो मकतूला की फैमिली ने मुझे कहा कि हर छोटी से छोटी बात के ऊपर बिलाल इसको बहुत ज्यादा मारता है,
پیٹتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, گالم گلوچ کرتا ہے, اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو اس کو گھر سے نکال دیتا ہے, اور گھر سے نکالنے کے بعد اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں گھر میں نہیں رکھنا, تم نکل جاؤ اس گھر سے, تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, اور یہ جو تمہارا خواب ہے کہ یہ گھر بسا رہے گا تو ایسا نہیں ہونے والا. ظاہر ہے عورت تھی, کبھی برداشت کرتی تھی, کبھی واپس اندر آ جاتی تھی, اور کبھی ماں باپ کے گھر بھی وہ واپس چلی جایا کرتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ اس نے آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تھا, ہمارے گھر وہ آ گئی, یہاں آ کے وہ 6 ماہ رہتی رہی. 6 ماہ کے بعد بڑے بیچ میں ڈلے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی صلح کر لو, کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے ایسا. تو پھر ہم نے بھی اپنی بچی کو سمجھایا کہ ایٹ دا اینڈ تو یہی ہے کہ اب اس کے گھر تمہیں رہنا ہے, بچوں کی ماں ہو تو چلو کوئی بات نہیں, تم کمپرومائز کر لو. اور کمپرومائز کے بعد, سمجھانے کو جانے کے بعد, ہم نے اپنی بہن کو واپس ان کے گھر بھیج دیا تھا. اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اکثر اوقات میری ساس جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت لگاتی ہے, بلال کو تیش دلواتی ہے, جس پر بلال مجھے پھر تشدد کا نشانہ بناتا ہے. یہ سب بھی ان کو پتا تھا. اصل میں ہماری جو چچی ہے, یہ جو میں سٹیٹمنٹ بتانے لگی ہوں نا آپ کو, یہ سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتانے لگی ہوں مقتولہ کی فیملی کی, کہ ہماری جو چچی ہے نا, یہ اصل میں چچی نہیں ہے, یہ ڈائن ہے. یہ ہماری بہن کو وہاں ٹکنے نہیں دیتی تھی, مار پڑواتی تھی, تشدد کرواتی تھی, اور اس قسم کے حالات و واقعات جو ہیں یہ ہوتے رہتے تھے. پھر میں نے فائنینشلی پوزیشن کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا کہ فائنینشلی پوزیشن کیسی ہے گھر کی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پورے خاندان میں سب سے زیادہ ویل سیٹلڈ ہیں, یعنی پیسے میں تگڑے ہیں, گھر ان کا تگڑا ہے, جس کی وجہ سے باقی فیملی ممبرز بھی ان کے ساتھ اور باقی خاندان والے بھی ان کے ساتھ بالکل سیٹ رہتے ہیں, ٹھیک رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو گھر پیسے میں تگڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بہت سمجھدار ہے, اور ان کو پریورٹی دینی چاہیے, ان کو پروٹوکالز دینے چاہیے, ان کو آگے رکھنا چاہیے. تو یہ وہ قتل کی گتھی ہے جو سلجھی ہے. آج کے ولاگ میں سٹیٹمنٹ آئی جب مقتولہ کی فیملی کی جانب سے کہ یہ قتل ہوا کیوں تھا, تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. بہت سے لوگ جاننا چاہتے تھے, کمنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ بھی رہی تھے, تو میں نے کہا میں ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. نیکسٹ ولاگ میں کچھ مزید حقائق سے پردہ اٹھاؤں گی, دیکھتے رہیے گا. تھینک یو.